डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की कि ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओम का नियम क्या होता है। सन 1827 में जर्मन वैज्ञानिक ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। दिस इम्प्लाइज V बराबर RI। जैसा कि हमको पता है कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है। यहाँ पर नियतांक कैपिटल R लगा है, जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमको मिल गया V बराबर IR। और जब हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सदैव सरल रेखी आता है। यही है ओम का नियम। इसके बाद हम जानेंगे एक ओम की परिभाषा। एक ओम की परिभाषा के लिए सबसे पहले हमको सभी के मानों को एक के बराबर मान लेना होगा। तो यहाँ से हम मानेंगे, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R ओम के नियम से। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम कह सकते हैं R बराबर V बटे I। यदि V बराबर 1 वोल्ट हम लेते हैं, I बराबर 1 एम्पियर लेते हैं, तो R का मान हमको मिलेगा 1 ओम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो इसके बाद हम जानेंगे ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ओम के नियम का चित्र। ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ होता है वो सरल रेखी आना चाहिए। अगर धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखी आता है तो ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। तो इसी तरह से ओम के नियम के सत्यापन के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक बैटरी लेंगे। इस तरह से एक कुंजी लेंगे, एक एमीटर लेंगे, ये एमीटर है, एक प्रतिरोध लेंगे और एक धारा नियंत्रक लेंगे। धारा नियंत्रक का काम होता है यहाँ पर कि धारा के मान को बढ़ाना या घटाना। ये एक स्विच के भांति होता है जिसके द्वारा हम धारा के मान को बढ़ा या घटा सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम बैटरी को, प्रतिरोध को, कुंजी को, एमीटर को, धारा नियंत्रक को एक दूसरे के समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। इसके बाद प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगा देंगे। इसके बाद इसमें धारा नियंत्रक के द्वारा हम धारा के मान को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। जैसे हमने धारा का मान 1 पॉइंट बढ़ाया, मान लीजिए धारा का मान हमने मान लिया 0.1 एम्पियर, तो यहाँ पर हमको वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान मिल जाएगा कुछ। मान लीजिए यहाँ से आ गया विभवांतर का मान 0.2 मीटर। और इसी तरह से हम भिन्न भिन्न धारा के मान के लिए विभवांतर का भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद इस तरह से ग्राफ खींचते हैं जिसमें धारा और विभवांतर के अलग अलग मान रख देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला धारा का मान आया 0.1, विभवांतर का मान आया 0.2। तो यहाँ पर हम धारा का मान इस दिशा में प्रदर्शित कर देंगे और इस दिशा में धारा का मान और इस दिशा में विभवांतर का मान। इसके बाद अलग अलग मान यहाँ पर रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर पहला मान 0.1 है, इसके बाद दूसरा मान कुछ आया, तीसरा मान कुछ आया। इसी तरह से यहाँ पर धारा का मान कुछ आएगा। इसके बाद
इन रेखाओं को आपस में मिला देंगे। इसके बाद इनके कटान बिंदु को जब मिलाएंगे तो ये सरल रेखीय आना चाहिए। अगर इस तरह से सरल रेखीय आता है तो ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। बस यही हमको लिखना है और जानना है। तो इसी तरह से इसका चित्र बनाएंगे, इसके बाद जानेंगे। ओम के नियम के सत्यापन के लिए सबसे पहले एक परिपथ बनाते हैं। उस परिपथ में एक बैटरी, एक कुंजी, एक एमीटर और एक धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। सभी उपकरणों को उपरोक्त चित्र की भांति व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बाद परिपथ में लगे धारा नियंत्रक का काम धारा के मान को बढ़ाना या घटाना होता है और ओम के नियम में धारा नियंत्रक का ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी के द्वारा हम धारा के भिन्न भिन्न मान निकालते हैं और जिससे हमको वोल्ट मीटर से विभवांतर के भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में लगे धारा नियंत्रक द्वारा धारा के भिन्न भिन्न मानों के लिए विभवांतर का भिन्न भिन्न मान नोट कर लेते हैं और जब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ सरल रेखीय आता है और इस तरह से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो का हमने PDF लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आप चाहते हैं PDF के द्वारा इस वीडियो को पढ़ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए।